रावटी जी, अभी उपचुनाव विधानसभा भान प्रतापपुर में आपने निर्दलीय प्रत्याशी उतारे हैं। आगामी आने वाला 2023 में छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव है, उसमें क्या इस आगे के लिए रणनीति इसी प्रकार के बनाए हो क्या? देखिए, 75 साल से हम किसी न किसी पार्टी को समाज समर्थन देते रहा है, लेकिन देखते गए कि आदिवासियों के हित में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ, बल्कि संविधान में जो हक और अधिकार मिले थे संवैधानिक, उसको भी ख़त्म करने लगे हैं। तो इस वक्त आदिवासी समाज ने सोचा कि क्यों ना हम चुनाव लड़कर समाज को आगे बढ़ाने का काम करें और सत्ता में हिस्सेदारी हो। इस उद्देश्य से पहली बार 75 साल में सर्व आदिवासी समाज इस कार्य को हाथ में लिया है और इसका क्या असर होगा ये तो 5 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ साथ कई ऐसे पार्टियां हैं जो समान विचारधारा वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद 2013 की तैयारी भी शुरू करेंगे, क्योंकि अब हमको कांग्रेस और बीजेपी पे भरोसा नहीं रह गया है। आज कल कवासी लखमा जी ने ये कह दिया कि आप भाजपा की बी टीम हो और हमने 32% आरक्षण दिया। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि कोई आपके विरोध में आए, आप उनका हित साध नहीं सके, काम नहीं कर सके 4 साल से, और विरोध में आए तो आप किसी के ऊपर कुछ भी लांछन लगा दोगे। तो हम भी तो कह सकते हैं आपने अडानी का पैसा लेके अरण्य जंगल को कटाए, कोयला बेच दिए और पूरा छत्तीसगढ़ के जंगलों को बेच रहे हैं, खदानों को बेच रहे हैं। तो ये कौन सा बड़ी बात है? ये तो वो लोग कर ही रहे हैं, तो वो कहलाना चाहते हैं क्या कर रहे हैं। दूसरा 32% आरक्षण की बात है, तो अभी 12 जनजाति को मात्रात्मक त्रुटि सुधार कर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्राइबल घोषित किया है। तो क्या उनकी जनसंख्या 32% में शामिल है? ये सरकार के लिए एक सवाल आ गया। और अगर शामिल है तो कितना परसेंट बढ़ा? 32 से 40 हो जाना चाहिए था, 38 हो जाना चाहिए था, 45 हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका अभी तक सर्वे नहीं किए हैं, ऐसा मुझे पता चल रहा है। तो अंदाजी कुछ भी बोल रहे हैं सरकार और कुछ भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, वहाँ अपील किए हैं और इधर नया कानून बना रहे हैं। तो दोनों जगह कैसे ये स्पष्ट कर नहीं सकते? तो मैं भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि दो काम कैसे कर रहे हैं एक साथ? आप आम जनता को बरगला रहे हैं या कानून के साथ हैं, या आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में चुनाव जीतने का प्रोपेगेंडा रच रहे हैं? ये स्पष्ट करना चाहिए छत्तीस